हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम आपकी 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान विषय की जो वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 2, और जिसकी डेट है 18 सितंबर 2020, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे थे संसाधन और विकास, और उसमें पार्ट 1 है हमारा संसाधन। तो संसाधन में आज हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में समझेंगे। ठीक है बच्चों, देखो वर्कशीट 1 जो आई थी उसमें हमने जाना था कि वैसे भी सभी चीज़ें जिनकी भी कुछ उपयोगिता है, जिनका यूज है, जिनकी वैल्यू है हमारी लाइफ में, वो सब संसाधन है। ठीक है, इस उपयोगिता का कोई आर्थिक मूल्य हो ये जरूरी नहीं है कि उसे पैसों में ही खरीदा जा सकता हो। जैसे एक बहुत सुंदर सा मनोरम भूदृश्य, मतलब एक बहुत सुंदर सा दृश्य दिखता है हमें, कहीं हिल स्टेशन पे जाते हैं, बहुत प्यारा लगता है, उसका कोई आर्थिक महत्व है क्या? उसे पैसे में खरीदा जा सकता है क्या? उसकी वैल्यू है कोई? वैसे हमारी सुंदरता की वैल्यू है, उसकी पैसों से कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वहीं जो धातुएं होती हैं और जीवाश्म ईंधन, जैसे धातुएं कैसे, जैसे लोहा, सोना या फिर कोयला, इन सब का मूल्य होता है। मतलब कुछ संसाधन हमारे ऐसे होते हैं जिनका मूल्य होता है, जिनका मूल्य नहीं होता वो भी होते हैं। दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों ही में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन आ जाता है, सभी संसाधन जो हमने पिछली वर्कशीट में वर्गीकृत किए थे, ऐसे स्रोत से प्राप्त होते हैं एक जैसे से, या अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होते हैं? मतलब जहाँ से ये मिलते हैं, क्या एक ही तरह की जगह से मिलते हैं या अलग अलग? तो चलो एक एक्टिविटी कर लेते हैं बच्चों। यहाँ कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि मिट्टी है, खिलौना है, वाहन है, जंगल, पुल, रेल, खनिज, पर्वत, सड़क, इमारतें, कोयला, फर्नीचर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। इतने सारे पदार्थ हैं इसमें। आप इसमें और भी बहुत कुछ जोड़ सकते हैं, है ना। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे यूज़ की हैं, वो सब संसाधन ही हैं। अब क्या आप इन्हें कुछ या अन्य पदार्थों को आपके परिवेश में उपलब्ध हैं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर दो समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ये दिए जा रहे हैं, एक तो प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं, जो हमें प्रकृति खुद देती है, और कुछ होते हैं जो मानव ने बनाए हैं। तो करो जरा, फर्नीचर किसने? ये मानव ने बनाया, तो आप यहाँ पे फर्नीचर आ जाएगा कॉलम 2 में। ठीक है, अब पेट्रोलियम ये प्राकृतिक है, तो ये प्राकृतिक में आ जाएगा, ये कॉलम 1 में आ जाएगा। प्राकृतिक गैस ये भी प्राकृतिक, कॉलम 1 में। सूर्य का प्रकाश ये भी प्राकृतिक है, ये भी नेचर ने दिया है, ये भी नेचर ने दिया है। मिट्टी ये भी नेचर का है। खिलौना ये मानव ने बनाया, तो ये दूसरे में आ जाएगा। वाहन ये भी मानव ने बनाया है। जंगल प्राकृतिक है। पुल मानव ने बनाया है। रेल भी मानव ने बनाई है। खनिज प्राकृतिक है। पर्वत भी प्राकृतिक है। सड़क मानव ने बनाई है। इमारतें मानव ने बनाई हैं। कोयला प्राकृतिक है। तो आप इस तरीके से इनमें यहाँ पे और यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो हमें खुद से प्राप्त होती हैं, खुद नेचर देती है, वो होती है प्राकृतिक, और जो हम खुद बनाते हैं वो मानव द्वारा बनाए जाने वाले। सिंपल। आप पहले कॉलम में हमारे द्वारा लिखे गए पदार्थों में के बारे में क्या पता चलता है? क्या ये हमारे लिए आवश्यक हैं, जरूरी हैं? तो हाँ, बिल्कुल है। इसका आंसर हम हाँ कर देंगे। इन पदार्थों में क्या एक जैसी बात है? प्रकृति का उपहार है या मानव द्वारा निर्मित है? क्या एक जैसी बात है? ये जो सब पहले कॉलम वाली जो बात है, पहले कॉलम की बात हो रही है इसकी। तो ये क्या किससे प्राप्त है? प्रकृति का उपहार है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? प्रकृति का उपहार। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप प्रकृति का उपहार लिख देंगे। इससे हम क्या सारांश निकालते हैं? कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? इसमें भरना है आपको प्राकृतिक संसाधन, ये वाला ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलो आइए, अब क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे होते हैं? चलो पता लगाते हैं। प्राकृतिक संसाधन भी दो तरीके के होते हैं। अब तो हमने जाना एक प्राकृतिक होते हैं, एक आदमी बनाता है, जो मानव बनाता है। अब हम जानते हैं जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी दो तरह के होते हैं। एक तो ऐसे पदार्थ होते हैं जो असीमित है, मतलब खूब है वो, उनकी कोई सीमा नहीं। और दूसरे पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका लिमिटेड है, जिनका भंडार सीमित है, और उन्हें हजारों टाइम लगते हैं या फिर बनने में, है ना। या तो वो बहुत कम है, या बनेंगे तो बहुत टाइम के बाद बनेंगे। एक वो होते हैं, जैसे हमारी मिट्टी होती है, वन होते हैं, ये क्या है? ये तो असीमित है, मिट्टी कहीं से भी मिल जाएगी। और जो खनिज पदार्थ है वो कैसे हैं? वो सीमित है।
है ना। जैसे मान लो सोना निकल रहा है, एक लिमिट तक तो निकलेगा, ये थोड़ी ना खोदते जाओगे निकलता जाएगा, तो इस तरीके से होते हैं। अब हमने ये जब हमने पढ़ा तो हमें ये पता चला कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में होते हैं, जिन्हें बहुत होते हैं जो, और जल्दी से वो दोबारा बन जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। ठीक है बच्चों, नवीकरणीय वो संसाधन है जो प्रकृति में बहुत है और दोबारा से बन जाते हैं। और प्राकृतिक संसाधन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका भंडार कम है, मतलब लिमिटेड है, वो ख़त्म हो सकते हैं, उन्हें दोबारा से नहीं बना सकते, अगर बनाएंगे तो हजारों वर्ष लग जाएंगे। वो होते हैं अनवीकरणीय, मतलब जो जल्दी से नहीं बनेंगे, बहुत टाइम लगेगा बनने में, वो अनवीकरणीय। जो बहुत सारे हैं वो नवीकरणीय। ठीक है, वैसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधनों की लापरवाही से प्रयोग करने पर वो भी खत्म हो सकते हैं, जैसे जल या मिट्टी ऐसे बहुत है, असीमित मात्रा में है, लेकिन अगर हम इसका भी लापरवाही से प्रयोग करते रहेंगे तो हम इसका ये भी खत्म हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण देकर लिखिए। तो आप इसका आंसर ये लिखेंगे, संसाधन के परोक्ष रूप से उपयोग करने हेतु उपलब्ध हों प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण है जैसे शुद्ध हवा है हमारी, शुद्ध पानी है, मृदा है, वन है, खनिज है और जीवाश्म ईंधन, ये सब हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, तो ये प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बीच उदाहरण सहित इन स्पष्ट करिए अंतर। तो हमें देखो अंतर हम इस तरीके से लिखेंगे बच्चों। नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं वे सूर्य, पवन ऊर्जा, पानी, मिट्टी, जल इत्यादि को शामिल करते हैं। अनवीकरणीय संसाधन प्रकृति में सीमित मात्रा में है और उनके नवीकरण में हजारों वर्ष का टाइम लगता है। उदाहरण के लिए कोयला या पेट्रोलियम यदि पूर्ण रूप से बाहर निकाल दिए जाते हैं तो उनको उत्पन्न करने में लगभग 10 लाख वर्ष में लग जाते हैं। तो ये हो गया आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा, निम्न प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत करना है, मतलब आपको अलग अलग छांटना है, नवीकरणीय कौन से हैं, अनवीकरणीय कौन से हैं। तो छांट लो बच्चों। देखो, नवीकरणीय होते हैं आपके जैसे जल है, वायु है, सूर्य का प्रकाश है, ये तो आपके नवीकरणीय, और अनवीकरणीय है लोहा, कोयला और पेट्रोल। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है, मीठे पानी के स्रोतों के खत्म होने के बाद पृथ्वी का जीवन विषय पर एक काल्पनिक कहानी लिखने। मतलब जब मीठे पानी जो ख़त्म हो जाएगा, मीठा पानी तो हम पीते हैं, वही हमारे यूज़ में आता है, अगर वो ख़त्म हो गया तो क्या होगा उसका, ये आपको खुद से लिखना है। तो बच्चों आप इस तरीके से लिख सकते हो, जल जीवन का आधार है, यदि हमें जीवन को बचाना है तो जल संरक्षण और संचय के उपाय करने ही होंगे। सोचिए, अगर मीठे जल के सूत्रों की उपलब्धता घट गई तो मारामारी कितनी बढ़ जाएगी। पढ़ नहीं, बढ़ करो इसे बच्चों। ठीक है, ये लिखने में मिस्टेक हो गई है, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये इसे बढ़ करो। आंकड़े बताते हैं कि पानी की उपलब्धता में 60% कमी है। मीठे जल की कमी होने से बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। लोग पीने के पानी के लिए तरसेंगे, लोगों का जीवन और दुष्कर हो जाएगा क्योंकि जल ही जीवन है। वर्तमान में भी 20 करोड़ भारतीयों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं होता। अब भी 20 करोड़ को। साल 2030 तक देश की आबादी का 40% आबादी को पीने का पानी उपलब्ध नहीं होगा। आधारभूत पंच तत्वों में से जल हमारे जीवन का आधार है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए कवि रहीम का कहना है, ये बिल्कुल ठीक है कि हम सबको इस पर जरूर विचार करना चाहिए। बच्चों, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस शून। मतलब हमें पानी को बचा के रखना चाहिए, पानी के बिना कुछ भी नहीं है। अगर पानी नहीं होगा तो न मोती न मानस, मतलब ना मोती न मनुष्य और ना ही कुछ और उसको रह सकता है। मतलब पानी ही हमारे जीवन का आधार है। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 2 सोशल साइंस की। अगर आप वीडियो से हेल्प मिली है आपको तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू बच्चों।